अगर कोई इंसान अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष को महसूस करना चाहता है तो वर्तमान जागरूकता यानी प्रेजेंट मूवमेंट की अवेयरनेस इसका एक अति आवश्यक इंग्रेडिएंट है। प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को यह समझने में मदद करना है कि वर्तमान समय में जागरूक कैसे रहा जाए। हम इसे अपने दैनिक जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने के लिए कैसे अपनी मानसिकता में बदलाव करें। आप चाहे किसी भी दार्शनिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, यह पुस्तक सभी के लिए लागू होती है। आपका नजरिया चाहे जो हो, इसके बावजूद आपको इस पुस्तक की अंतर्दृष्टि सबसे सम्मोहक लगेगी। इस पुस्तक को जैसा मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि यह प्रैक्टिसिंग माइंड और मेडिटिंग माइंड दोनों का एक कॉम्बिनेशन पैकेज है, यानी टोटल माइंडसेट। जब हमें कोई नई स्किल डेवलप करनी हो या किसी ऐसी विकट चुनौती का सामना करना हो जो बेहद डरावनी और जिससे निकलना बेहद मुश्किल लग रहा हो, उस समय हमें जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वे हैं पेशेंस, फोकस और डिसिप्लिन। इस बेहतरीन और प्रैक्टिकल पुस्तक में थॉमस टर्नर ने प्रोसेस से प्यार करना सिखाया है। फिर चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू के लिए स्किल डेवलप करना हो या गेम्स में आगे बढ़ना हो या अपने बिजनेस को बढ़ाना हो। इस पुस्तक में ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत को बहुत बारीकी से समझाया गया है। जैसे अगर हमने फेलियर, रिपीटिशन और डिफिकल्टी को फेस करना छोड़ दिया होता तो क्या हम कभी अपने जूते पहनना या उनके तस्मे बांधना सीख सकते थे? तो फिर क्यों हम जब एडल्ट हो जाते हैं तब किसी गोल को अचीव करने के पहले प्रयास में फेल होने पर उस गोल को ड्रॉप कर देते हैं? इसके उत्तर में लेखक कहते हैं कि हम प्रैक्टिस के प्रिंसिपल को भूल गए हैं, जो गोल बनाने और उसे अचीव करने के लिए स्टेडी एफर्ट्स यानी स्थिर प्रयास करने की प्रक्रिया होती है। स्टेर्नर सिखाते हैं कि मास्टरी हासिल करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, न कि जब मन में आया प्रैक्टिस की और जब मन में आया उसे छोड़ दिया। वास्तव में किसी काम को पूरा करने की एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे पूरा करना ही होता है। जब हम फोकस करना सीखते हैं और अपने जीवन को फील करने की प्रोसेस अपनाते हैं, फिर चाहे हम व्यक्तिगत आकांक्षा की ओर बढ़ रहे हों या किसी कठिन समय से गुजर रहे हों, हम तनाव और चिंता मुक्त होने लगते हैं, जो हमारे अपने आप के लगाव से पैदा होती है। उस समय हमारा मन यह मानने लगता है कि मैं किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा जिस पर पहुंचना पहले मुझे असंभव लग रहा था। लेकिन अगर हम गोल पर फोकस करने के बजाय अगर उस तक पहुंचने की प्रोसेस से प्रेम करेंगे, तब हम नई नई स्किल्स सीख सकेंगे, उसमें बदलाव कर सकेंगे और उसे डेवलप कर सकेंगे, जिससे हमें खुशी मिलेगी। इसमें एक बार मास्टरी हासिल होने के बाद यह जादुई और अविश्वसनीय रूप से सशक्त हो जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंड शांत व प्रेजेंट में रहता है। इसमें लेजर की तरह पिन पॉइंट फोकस और एक्यूरेसी होती है, जिससे हमारी पूरी एनर्जी चलती है व यह हमारी निर्धारित सटीक डायरेक्शन का पालन करता है। इसी वजह से हम शांत और चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। हम वहां होते हैं जहां उस क्षण हमें होना चाहिए। उस समय हम जो कर रहे होते हैं वही हमें करना होता है। हम उस समय जो अनुभव कर रहे होते हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। जब हमारा दिमाग इस स्थिति में होता है तब हम शारीरिक व मानसिक रूप से कोई फालतू की गतिविधि नहीं करते हैं। लेखक पुस्तक में एक बात लिखते हैं जिसे हम लगभग हर पुस्तक में पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, जो है इफ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स देन यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। यानी यदि आप अपने विचारों के नियंत्रण में नहीं हैं तो आप स्वयं के नियंत्रण में नहीं हैं। इसी बात को आपने दूसरी जगह पर इस तरह से पढ़ा या सुना होगा, अगर आपको अपने मन को कंट्रोल में करना है तो अपने विचारों पर कंट्रोल करें। लेखक को इस बात को पुस्तक में ऐड करना था तो उन्होंने इस बात को दूसरे तरीके से लिख दिया। गोल सेट करने के बारे में हमारे साथ एक गलत आदत भी जुड़ी होती है। वो है कि हम गोल सेटिंग उस तक पहुंचने की प्रोसेस के बिना करते हैं। जब हम बिना प्रोसेस के गोल बना लेते हैं और उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं, यह सोचते समय हमें लगता है कि जब हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे तब हम उस एक विशेष पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां हमें बेहद खुशी मिलेगी। क्या इस तरह से हमें खुशी मिल सकती है? प्रैक्टिसिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ केवल सीखना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है विल के साथ प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस यानी ऐच्छिक जागरूकता के साथ किसी प्रोसेस में शामिल होना। यानी जब हम
एक किसी भी तरह की प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर रहे होते हैं, तब हम एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने के लिए इंटेंशन के साथ एक डेलिबरेटली रिपीटेशन की प्रोसेस यानी जानबूझकर दोहराव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जब हमारा फोकस प्रोसेस पर होता है, तब चाहा गया रिजल्ट अपने आप खुद की केयर करता हुआ हमारे पास आसानी से बहता हुआ आ जाता है। लेकिन जब हम केवल रिजल्ट पर ही अपना पूरा फोकस रखते हैं, तब हम तुरंत ही खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं और प्रोसेस से ऊब जाते हैं। हम बेचैन, निराश और अधीर हो उठते हैं। लेकिन जब हमारा पूरा फोकस इस समय मैं क्या कर रहा हूं यानी प्रोसेस पर होता है, तब हमें प्रेजेंट समय में जो करना चाहिए हम वही कर रहे होते हैं और जहां हमें होना चाहिए हम वहीं पर होते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि जब हमें वर्तमान पर फोकस करना होता है, तब हमें कम से कम अस्थायी रूप से ही सही अपने इच्छित रिजल्ट्स के प्रति लगाव छोड़ देना चाहिए। और जब हम अपने गोल के फोकस को प्रोसेस पर रीडायरेक्ट कर देते हैं, तब एक अद्भुत घटना घटती है। हमारे सभी मानसिक प्रेशर दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें फोकस को गोल से प्रोसेस पर रीडायरेक्ट करने की जानकारी न होने के कारण हम अपनी कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, इसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने जजमेंट को जितनी ज़्यादा बार रीडायरेक्ट करते हैं, हमारी ऊर्जा उतनी ही बड़ी मात्रा में बर्बाद होती है। अगर हम इन बातों को संक्षेप में कहें तो प्रैक्टिसिंग माइंड का निर्माण कुछ सिंपल रूल से होता है, जैसे अपने आप को प्रोसेस ओरिएंटेड रखें, प्रेजेंट में रहें, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस पर फोकस करें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे जीवन में धैर्य और अनुशासन को लेकर एक विरोधाभास यह है कि इनमें से किसी एक को डेवलप करने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। इन्हें एक दूसरे के बिना डेवलप नहीं किया जा सकता। लेखक आगे लिखते हैं कि हम खुद को व जीवन के संघर्षों को समझने के लिए एक फूल का ऑब्जर्वेशन करके भी समझ सकते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या एक फूल अपने जीवन में बीज से लेकर पूर्ण खिलने तक अपनी परफेक्शन तक पहुंच जाता है। हम अपने जीवन में जिन ज़्यादातर चिंताओं का अनुभव करते हैं, वे हमारी भावनाओं से आते हैं और हर भावना का एक परफेक्शन बिंदु होता है। लेकिन उसके लिए हमें उसके साथ खुद को शामिल करना होता है, तब जाकर हमारी भावनाएं अपने परफेक्शन पॉइंट तक पहुंच पाती है। वह हमारे लिए परेशानियां खड़ी करती है, जिससे हम चिंतित हो उठते हैं। इससे बचने के लिए हमें दिन में किसी समय अपने आप को रोककर पूछना चाहिए कि मैं फूलों के जैसे व्यवहार की प्रैक्टिसिंग कर रहा हूं। मैं हर समय अपने विचारों व ऊर्जाओं के साथ वर्तमान में होता हूं। हमारा माइंड कभी कभी हमें इस बात का गलत आइडिया देता रहता है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं या मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हूं, जो हमारे लिए बेहद कठिनाई पैदा कर देता है। लेखक आगे बताते हैं कि हमें अपनी आदतों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि आदतें सीखी जाती है। अगर हमने अपने जीवन में एक भी गलत आदत सीख ली तो इसका हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसे भरने में हमारा समय और हमारी काफ़ी जीवन ऊर्जा भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए अपने लिए नई आदतों का चुनाव हमेशा ध्यान से करना चाहिए और हमें उन आदतों का ऑडिट भी करते रहना चाहिए जो हमने अब तक सीखी है, ताकि हमें पता चले कि हमें अनजाने में कौन सी आदत लग गई है जो हमें पीछे रोके हुए है, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं जिससे हम अनजान होते हैं। हमारे लिए जो आवश्यक है वह यह है कि हमें इस बात से अवगत रहना है कि हमें क्या हासिल करना है, ताकि हम यह जान सकें कि गोल को अचीव करने के लिए हमें किस प्रोसेस को जानबूझकर दोहराना होगा। फिर अपने एक्शन को बिना इमोशन और बिना जज करते हुए एग्जीक्यूट करना है। हमें यह जान लेना चाहिए कि कुछ समय के लिए किसी आदत को जानबूझकर दोहराने से वह एक नई आदत बन जाएगी या एक पुरानी आदत की जगह ले लेगी। कभी कभी लगता है कि इसमें बहुत समय लगने वाला है, इसके लिए मुझ में धैर्य कहाँ से आएगा। आप यह जान लीजिए कि हमें धैर्य कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह तो हम सबके अंदर पहले से ही भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लगातार नए विचारों की समीक्षा करने की आदत अपने जीवन को समझने और प्रोसेसिंग करने की एक ऐसी नई आदत है जो हमें हर दिन लंबे समय तक हमारे अंदर क्लियरिटी की भावना भरती है। इस पुस्तक में बहुत सारे विचार नहीं दिए गए हैं, बल्कि वो ही जिन्हें हम हमेशा खोजते रहते हैं,
लेकिन बार बार वे हमारे दैनिक जीवन से खो जाते हैं। इसलिए उनका अलग अलग कोणों से बार बार अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि वे हमारा स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। कभी कभी हमें लगता है कि हमें यह कैसे पता लगेगा कि मैं वर्तमान क्षण में हूं या नहीं। तो इसके लिए पुस्तक में लिखा है कि अगर आप इम्पेशन यानी अधीरता का अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप वर्तमान में नहीं हैं और इस समय जो आप कर रहे हैं वह नहीं करना है, क्योंकि आप अभी प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। धैर्य की ओर हमारा पहला कदम उस समय जागरूक होना है जब हमारे आंतरिक संवाद अपने आप बिना मतलब के ऊल जलूल चल रहे होते हैं, एक तरह बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगा रहे होते हैं और इन विचारों की दौड़ में आपको अपनी ओर खींच रहे होते हैं। धैर्यवान बनने के लिए दूसरा कदम यह समझना और उसे स्वीकार करना है कि किसी भी चीज में परफेक्शन पॉइंट तक पहुंचने जैसी कोई चीज नहीं होती है। कभी कभी हमारे मन में आता है कि आखिर ये प्रोग्रेस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर इस पुस्तक में लेखक ने इस प्रकार दिया है कि प्रोग्रेस कुछ भी करने की प्रोसेस पर फोकस रहने का एक नेचुरल रिजल्ट होता है। दूसरी बात जो मन में आती है वह यह है कि हमारे गोल्स को अचीव करने की एक सहज प्रोसेस क्या है। तो लेखक ने इसके उत्तर में लिखा है कि जब आप उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्तमान क्षण पर अपना पूरा फोकस करते हैं तब गोल आपकी ओर सहजता से खींचा चला आता है। इसके उलट जब हमारा पूरा फोकस रिजल्ट पर होता है तब आप इसे अपनी ओर खींचने के बजाय इसे अपनी विपरीत दिशा में धकेल रहे होते हैं। जब हर उस क्षण आप गोल को देखते हैं और अपनी स्थिति की तुलना उससे करते हैं तब आप अपने आप से इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप अभी तक उस तक नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन वास्तव में आपको अपने गोल को कभी कभार देखने की आवश्यकता होती है। इसका तो बस आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक पतवार के रूप में उपयोग करना होता है। कभी कभी कुछ डेढ़ शाणे लोग डिसिप्लिन के लिए ट्रिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें यह सही से पता होना चाहिए कि अनुशासन के साथ चीटिंग काम नहीं करती है। किसी भी चीज को पाने का वास्तविक रोमांच, चाहे वह प्रोडक्ट के लिए गोल हो या पर्सनल, उसे पाने का पल ही हमारे लिए रोमांचकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि वास्तविक आनंद लंबे समय के लिए काम करने के लिए आवश्यक सहन शक्ति और धैर्य को बनाए रखने में होता है। जब आप अपनी इच्छा के प्रति अपने लगाव को त्याग देते हैं और अपनी इच्छा को उस वस्तु को पाने के लिए फोकस्ड प्रोसेस में लगा देते हैं तो आप हर मिनट अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, जिसके लिए आप अपनी परिस्थितियों के साथ धैर्यपूर्वक सपना देखते हैं। इसमें प्रयासों के लिए 4 प्रभावशाली एस के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। पहला सिंप्लीफाई, दूसरा स्मॉल, तीसरा शॉर्ट और चौथा स्लो। इन्हीं के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि आपके प्रयासों में सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को भी जीत लेती है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि किसी भी योजना को या फिर काम को हमेशा कुछ पार्ट्स में तोड़कर फिर उसके पार्ट्स पर काम करें, जिससे बड़े से बड़े टास्क को हासिल करना भी आसान हो जाता है। स्मॉल यानी अपने ओवरऑल गोल से अवगत रहें और इसका एक पतवार के रूप में प्रयोग करें। शॉर्ट यानी अपने काम को समान रूप से लगातार करने का प्रयास, जैसे मैं अगले कुछ दिनों में रोजाना 35 मिनट अपने बैकयार्ड को साफ करूंगा जब तक कि यह पूरी तरह से साफ न हो जाए। स्लो का मतलब सुस्ती बिल्कुल नहीं है। धीमी गति से लेखक का मतलब है कि आप एक समान गति से काम करते रहें और साथ ही आपको ध्यान रहे कि आप क्या कर रहे हैं। हमेशा अपने गोल्स को सेट करने के बाद उनके परिणामों के प्रति नॉन जजमेंटल रहिए, जो एक शांत दिमाग का पाथवे है, जो आपकी आंतरिक बातचीत जो आपको परेशान करती रहती है उसे शांत कर देता है। पुस्तक के आखिर में बताया गया है कि बुद्धि उम्र का बाई प्रोडक्ट नहीं है। हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों से सीखें और हमेशा सीखते रहें, क्योंकि जानबूझकर दोहराया गया हर प्रयास प्रगति का सूचक है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।